प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं अदिश गुणनफल के सवाल किस तरह से हल किए जाते हैं उस पर बात करेंगे। अदिश गुणनफल के जो सवाल होते हैं उसको सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अदिश गुणनफल की। सवाल जो आते हैं अदिश गुणनफल के भी आते हैं और सदिश गुणनफल के भी आते हैं। अदिश गुणनफल यानी डाट गुणा और सदिश गुणनफल यानी क्रॉस गुणा। सदिश गुणनफल की जब भी हम बात करेंगे यानी हमको क्रॉस गुणा करना है, और यदि हम अदिश गुणनफल की बात करें तो उसमें आएगा आपका डाट गुणा, यानी ए डाट बी। दो सदिश हैं, उनके दोनों के बीच डाट लगा हुआ हो तो उसको डाट गुणा के रूप में हम हल करेंगे। यहाँ जो हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं, इस प्रश्न में हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास एक सदिश है ए बराबर दिया है 2i ऋण 2j ऋण 3k। ये एक सदिश हमको दिया गया है। दूसरा सदिश दिया है b बराबर 4i धन 3j ऋण k। ये सारे सदिश वेक्टर फॉर्म है इनके। अगर ये a और b दिया हो तो दोनों सदिशों का हमको अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल ज्ञात करना है यानी डाट गुणनफल ज्ञात करना है। डाट गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि जब भी हम अदिश गुणनफल करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए कि i का यदि i के साथ डाट गुणा किया जाए तो 1 आएगा, j का j के साथ यदि डाट गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और k का k के साथ यदि डाट गुणा करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन i के साथ j करें, j के साथ i करें, ये वाला फंक्शन, या k के साथ i के साथ k, या j के साथ k या k के साथ j, या यूँ कह सकते हैं कि सेम नहीं होना चाहिए। यदि इन फंक्शन का हम डाट गुणा करते हैं तो डाट गुणा में ये सारी चीज़ें आपके जीरो हो जाती है। किसको काउंट करना है आपको? सिर्फ i डाट i, j डाट j और k डाट k को। ये हमें याद रखना है। जब हम अगला सवाल करेंगे तो उसमें एक क्रॉस गुणा वाली बातें जो आएगी उसको हम वहाँ पर याद करेंगे और वहाँ उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इस सवाल में हमने यहाँ पर लिया था a डाट b, यानी a की वैल्यू लिख दी हमने, डाट का चिन्ह लगाया दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में डाट गुणा लगाने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिख दिया, यानी a लिख दिया, a की वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, डाट गुणा लगाया और b की वैल्यू रख दी। अब जिस प्रकार से हम सामान्य गुणा करते हैं उसी तरह से इस गुणे को लिख देते हैं हम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2i है, इस 2i का, ये जो 2i है इसका गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। यानी i का गुणा i से भी होगा, i का गुणा j से भी होगा और i का गुणा k से भी होगा। इस तरह के सवाल हम पिछली कक्षाओं में करते हुए आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलकर कुछ संशोधन इसमें आएंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, 2i के साथ, ये जो वैल्यू लिख रहे हैं हम 2i के साथ हमने पूरा समीकरण यहाँ पर लिख दिया है 2i के साथ डाट गुणा के साथ। इसी तरह से 2j के साथ, ये 2j के साथ पूरा जो आपकी इक्वेशन है वो पूरी लिख दी हमने यहाँ पर, ये वाली। और इसी प्रकार से ये जो आपका तीसरा फंक्शन था 3k, ये वाला, इस 3k के साथ पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। i पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के साथ लिखा, j आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव के साथ लिखा, और 3k आपका नेगेटिव था तो उसके साथ हमने उसको लिख दिया। अब अगली स्टेप में 2 का गुणा 4 से किया, एक एक को देखना है हमको। 2 का गुणा हमको किसके साथ करना है? ये गुणा इसके साथ, फिर ये गुणा इसके साथ, और फिर ये गुणा इसके साथ करना है। तो 2 × 4 और i डाट i। ध्यान रखें, हम डाट गुणा कर रहे हैं तो बीच में चिन्ह भी डाट का ही लगेगा, और सबके i j k के ऊपर केप भी लगाना है हमको। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पहले वाले में मैंने आपको ये बता दिया है, तो अगले वाले में हमने डायरेक्ट लिख दिया है इस 2 का गुणा, ये जो 2 है इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं हम, तो 2 × 3 ये हो गया आपका 6, ठीक है। और i का गुणा j से, तो हमने यहाँ लिख दिया i डाट j। अब अगला हम लिखेंगे, ये 2 का गुणा -1 से किया तो ये -2 हो जाएगा, और i का गुणा
पहले ले चुके हैं, तो i का गुणा k के साथ करेंगे, तो i डॉट k हमने लिख दिया। ये था 2i के साथ पूरे फंक्शन के साथ। इसी प्रकार से 2j का गुणा तीनों में करेंगे, 2j का गुणा तीनों में करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर 2j माइनस का है, तो ये माइनस 2j का गुणा हम जब कर रहे हैं तो इसको देखो आप कैसे हो रहा है। ये 2 इंटू 4 8j डॉट आई, ये लिख दिया हमने 8j डॉट आई। इसके बाद हम लिख रहे हैं 2 का गुणा माइनस 2 का गुणा 3 से, तो -6 और j का j के साथ डॉट गुणा, ये हमने यहाँ लिख दिया j डॉट j। अब 2j का गुणा हम कर रहे हैं k के साथ, ये भी माइनस का है और माइनस k भी माइनस का है, तो ये प्लस का हो गया। 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2j डॉट k, j के साथ k के साथ, ठीक है। और इसी के बाद अब आता है आपका जो मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, वो करना है माइनस k का। ये जो माइनस k हमको यहाँ पर दिया गया है, ये इस माइनस k का गुणा आपको पूरे इक्वेशन के साथ करना है। तो ये माइनस k का इक्वेशन गुणा जब हम कर रहे हैं, इसको देखो, दो फंक्शन हो गए हमारे। ये वाला जो हमारा इक्वेशन था ये पूरा कर दिया, ये पूरा कर दिया। अब बचता हमारा इसका 3k वाला। 3k का पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डॉट गुणा, यहाँ पर हमने डॉट लगा रखा है बीच में। तो 3k का 4i से, तो 3 चौक 12, ये लिख दिया हमने -12, और k का i से, ये k का i से, तो ये हो जाएगा -12k डॉट i। फिर हमको करना है इस 3k का इसके साथ, तो 3 3 जा -9, k डॉट j, ये लिख दिया k डॉट j, और लास्ट में आ जाएगा -3 का -1 के साथ, तो ये हो जाएगा +3 और k डॉट k, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हम। अब हमको वापस ये जो नियम हमने आपको बताया था, इस नियम को फॉलो करना है कि इस नियम में हमने क्या रूल्स लिए थे। हमने पहले भी इस नियम में आपको कहा है कि आपको सिर्फ वही फंक्शन लेना है जो i का i के साथ हो, j का j के साथ हो, k का k के साथ हो। बाकी सारे जितने भी दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। i का j से, j का i से, यानी दूसरे i के साथ j या k आवे, k के साथ j k i आवे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको, यहाँ पर हमारे जो केस में है, इस केस में ये जो फंक्शन है आपका i का j से ये 0, j का i से ये 0, j का k से ये 0, k का i से ये 0 और k का j से ये 0, ठीक है। यानी हमारे इस पूरे प्रकरण में जो फंक्शन है 1 2 3 4 और 5 6, यानी 3 संख्याओं का 3 संख्या के साथ गुणा किया था, तो यहाँ पर 9 संख्याएं आई, उसमें से 6 संख्याएं आपकी शून्य हो गई है। तो अब मैनेज किसको करना है, सिर्फ आपको मैनेज जो करना है वो इसको देखना है, i का i के साथ, इसी तरह से j का j के साथ, और आखिरी आपका k का k के साथ। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। तो इसमें देखिए ये वाला जो पहला पोर्शन था आपका, इसमें 2 4 8 हो गया, और ये इन दोनों का डॉट गुणा कितना होता है 1, तो ये कितना आया 8, हमने यहाँ पर लिख दिया 8। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है ये वाला -6 j डॉट j, फिर से 1 हो गया, तो ये आ गया -6। और इसी तरह से हमारा जो आखिरी फंक्शन है ये वाला 3k डॉट k, तो ये k डॉट k 1 हो गया, तो यहाँ बचा 3, यानी 8 - 6 + 3, 8 में से 6 गए, 2 + 3
तो ये आंसर आया 5। यानी 2 सदिश आपको दिए गए थे, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणा हमने निकाला और उत्तर आया 5। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से संबंधित इनकी जो परिभाषाएं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। साथ ही आने वाला सदिश गुणनफल यानी क्रॉस गुणा, ये जो क्रॉस गुणा के सवाल है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।